हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय 11वां, जिसका शीर्षक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे अंग्रेजी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस अध्याय का भाग 9 पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग अर्धगोला यानी कि हेमिस्फेयर के कुछ उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि इसके उदाहरण की चर्चा करने के पहले, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो तक हमने अर्धगोला का सारा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था, और जो इसके पहले जो हमारा टॉपिक था स्फेयर यानी कि सिर्फ वो गोला, उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था डिटेल में, और उसके कुछ उदाहरण भी हमने देखा था। लेकिन उस समय एक उदाहरण, गोला का एक उदाहरण हमारा बच गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको बताना। इसलिए सबसे पहले हम उस गोला का जो उदाहरण बचा हुआ है उसको चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे, यानी कि अर्धगोला के कुछ उदाहरण पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पर है। देखिए, यह प्रश्न यह कह रहा है कि मान लीजिए आपको एक बलून दिया गया है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अच्छा, यदि मैं पूछूं कि क्या बलून का किस प्रकार का आकार हो सकता है, और मैं ऑप्शन दूं कि बलून का आकार क्या है, मैं ऑप्शन दूं गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन इत्यादि, क्या है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का आंसर इसका गोला ही होगा, क्योंकि हमने जब गोला आपको पढ़ाया था तो आपको गोला से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में बताए थे, और आप खुद इसे रिलेट कर सकते हो कि बलून का आकार कहीं ना कहीं हमारे गोला से मिलता जुलता होता है। इसलिए मान लीजिए एक बलून आपको दिया गया है जो कि गोले के आकार में है, जिसका त्रिज्या हमारा कितना है? त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो बलून आपको प्रोवाइड किया गया था, इस बलून के अंदर थोड़ा सा और हवा भर दिया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर हवा भरूंगा, वैसे ही ये बलून एक्सपैंड करेगा, यानी और बड़ा होगा। तो मान लीजिए जो बलून अब तक जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था, उसमें मैंने हवा भर दिया, और हवा भरने के बाद यह बलून कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा हो गया। अब फूलने के बाद, इतना बड़ा होने के बाद, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर कितनी हो गई? तो 14 सेंटीमीटर। अब आपका सवाल यह है कि इन दोनों केस में, पहला केस जब बलून की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, और दूसरा केस जब बलून की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इन दोनों केस में दोनों का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और जब दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो फिर आपको इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि ये फ्रैक्शन निकालना होगा, दोनों को कंपेयर करना होगा कि कौन किससे कितना बड़ा कितना छोटा है, यानी कि कुल मिला के आपको इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना होगा। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, और सबसे पहले इन दोनों बलून का, इन दोनों गुब्बारों का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, और फिर इनका अनुपात निकालिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऐसा किया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा था कि किसी भी गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 4πr²। अब यदि मैं इस फॉर्मूला में 4πr² में इसे पुट करूँगा, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएंगे। मैं एक एक सॉल्यूशन आपको यहाँ नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक मेथड बता दे रहा हूँ ताकि आप उस मेथड के जरिए सॉल्यूशन तक पहुँच जाएँ। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में 4πr² में आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर पुट कीजिएगा, तो यहाँ से जो हमारा पहला केस था बलून का, वहाँ से इस बलून का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा केस में जब बलून बड़ा हो गया था, उस केस में भी हमें इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 4πr² का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें आर का वैल्यू 14 पुट करके यहाँ से हमें एक नया ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जो पहले केस में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया और जो अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, इन दोनों का हमें अनुपात निकाल लेना है, और वह अनुपात वही इसका आंसर हो जाएगा। और जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका अनुपात 1:4 आएगा, यानी 1:4 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा अर्धगोला से रिलेटेड है, यानी कि हेमिस्फीयर से रिलेटेड है। देखिए, आप सभी के स्क्रीन के सामने यह प्रश्न है। आप यहाँ देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पर एक यहाँ पे बॉल बना होगा, यानी कटोरी बना होगा। अब इस कटोरी को ध्यान से देखो तो ये कटोरी कुछ नॉर्मल कटोरी नहीं लग रहा है, यानी ये स्टील का तो नहीं लग रहा है। अब देखो तो ये कहीं ना कहीं आपको एक पीतल का कटोरी लग रहा होगा। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप जब एनसीईआरटी बुक अपना खोलोगी तो आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि यह कटोरी पीतल का है या किसका है।
ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार का एक कटोरी आपको दे दिया गया है जिसका व्यास कितना है 10.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ व्यास मतलब क्या होता है, डायमीटर। यानी कि सबसे पहले यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास एक कटोरी दिया गया है जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से हमारा दिमाग में यह बात हिट कर गया कि चाहे कुछ हो जाए, इसमें हमें कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस डायमीटर को हमें रेडियस में चेंज करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हमने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा है वो सारा फॉर्मूला हमारे रेडियस के बेसिस पे ही हमने पढ़ा था। इसलिए यदि हम दिए गए डायमीटर में से हम यहाँ से यदि इसका आर का वैल्यू यानी रेडियस यानी कि त्रिज्या निकालते हैं तो वह कितना हो जाएगा, 5.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डायमीटर से रेडियस निकालना आ गया होगा। अब प्रश्न क्या कर रहा है, तो मान लीजिए यह एक कटोरी है जिसका व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न यह है कि ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर यानी जो इसके अंदर का जो सरफेस है, बाहर का सरफेस नहीं, अंदर का जो सरफेस है उस पर आंतरिक पृष्ठ पर क्लाई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्लाई करने का यानी कि इसका आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो कि आपको बेसिकली यह फाइंड करना है कि एक कटोरी आपको दे दिया गया है जिसका ये डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है और आपको कहा गया है कि इस कटोरी का जो अंदर का जो सरफेस है उस पर हमें पीतल का कोटिंग करना है। क्या करना है? क्लाई करना है, कोटिंग करना है। तो उस कोटिंग का कॉस्ट कितना दिया गया है? यदि हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कोटिंग करते हैं तो हमें 16 रुपये की लागत लगेगी। तो हमें बताना है कि जो हमारे पास जो ये कटोरी प्रोवाइड किया गया है उसमें यदि हम इस पूरे कटोरी के अंदर पूरे सरफेस पे, अंदर के पूरे सरफेस पे यदि हम कोटिंग करवाते हैं किसी भी चीज़ का, आप पीतल मान सकते हो, किसी भी चीज़ का यदि हम कोटिंग करवाते हैं, यदि इसका कॉस्ट 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें टोटल कॉस्ट कितने आएंगे वो आपको फाइंड करना है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे फाइंड करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। अब देखिए, चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास व्यास क्या दिया गया है, डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यदि हम लोग त्रिज्या यानी कि इसका रेडियस निकालेंगे तो वह कितना होगा, 5.2 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे ये सोचिए कि यहाँ पे हमें कोटिंग कहाँ पे करना है, इसके अंदर वाले सरफेस पे करना है, ठीक है। अच्छा, अंदर वाले सरफेस पे करना है तो अंदर वाला सरफेस तो कुछ इस प्रकार का ऊपर से बंद है नहीं, यानी कि कुल मिला के हम कोटिंग किस पे करेंगे, जो हमारा कटोरी का जो कर्व सरफेस एरिया है, जो कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो हमारा एक कर्व सरफेस एरिया है उस पर हम कोटिंग करेंगे। एग्री करते हो? तो हमें इस कटोरी का सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया यानी कि यहाँ पे हमें आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग सभी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। अब यदि हम इस फॉर्मूले में आर का वैल्यू क्या 5.2 ये पुट करते हैं तो हम क्या पाएंगे कि हमारा जो ये अर्धगोलाकार जो कटोरी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि इतने एरिया में 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में हमें ये टोटल कोटिंग करवाना है। और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कोटिंग करवाते हैं तो हमें 16 रुपीज़ की लागत लगेगी। तो हमें कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में कोटिंग करवाना है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की में कोटिंग करना है। तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, तो 173.25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 16 जो कि आएगा हमारा ₹27.72। यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हो इसे कि हमारा 100 सेंटीमीटर पे कितना रुपीज़ लग रहा है, हमारा 16 रुपीज़ लग रहा है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, 16/100। अब 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, तो 16/100 इंटू 173.25। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आज का अगला प्रश्न की ओर, जो कि है जो कि इस प्रकार है कि चंद्रमा का व्यास यानी कि जो चंद्रमा का जो डायमीटर है वो पृथ्वी के व्यास यानी जो पृथ्वी का जो डायमीटर है उसका लगभग 1/4 है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हम सभी जानते हैं कि एक चंद्रमा होता है जिसे हम लोग चांद मून कहते हैं और एक अर्थ होता है जिसे हम लोग पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं। अब मान लीजिए ये चंद्रमा है और ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन में यह दिया गया है कि जो चंद्रमा का जो डायमीटर है, डायमीटर कहने का मतलब, यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, मान लीजिए चंद्रमा है और ये हमारा पृथ्वी है। तो यहाँ पे यह कह रहा है कि जो चंद्रमा का जो व्यास यानी जो चंद्रमा का जो डायमीटर है, यानी ये वाला ये जो डायमीटर है वो पृथ्वी के व्यास यानी पृथ्वी का जो डायमीटर है ये वाला, इसकी 1/4 है। यानी कि यदि पृथ्वी का डायमीटर मान लेते हैं हम लोग 4 यूनिट है, यूनिट यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, हमने 4 यूनिट माना, यानी कि पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का डायमीटर यदि 4 है तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, 1/4 है। पृथ्वी का व्यास का 1/4 है, यानी कि हम 4 का 1/4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 1/4 = 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर ये पृथ्वी का व्यास 4 यूनिट मानते हैं तो हमारा चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। एग्री करते हो? अब हमें क्या फाइंड करना है कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि चंद्रमा का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और फिर हमें किसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये पृथ्वी का निकालना है, और दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने अभी देखा कि यदि हम पृथ्वी का जो ये क्या इसको कहते हैं डायमीटर व्यास, यदि इसको फुल यूनिट मानते हैं तो हमारा चंद्रमा का व्यास यानी कि डायमीटर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब हमें तो डायमीटर से कुछ लेना देना है नहीं, हमें तो रेडियस चाहिए। अब हमारे पास पृथ्वी का अर्थ का डायमीटर 4 यूनिट आ गया, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर चंद्रमा का व्यास यानी कि डायमीटर कितना है, 1 यूनिट। अब यदि हम यहाँ से इसका त्रिज्या निकालेंगे तो वह कितना हो जाएगा, 1/2 यूनिट। अब हमारे पास चंद्रमा का भी त्रिज्या आ गया और यहाँ पे पृथ्वी का भी त्रिज्या आ गया, तो हम दोनों का ये निकाल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या हो जाएगा, किस फॉर्मूले से निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि अच्छा चंद्रमा और जो पृथ्वी है वो किस शेप में है, एक गोला के शेप में, अर्धगोला तो है नहीं, गोला का शेप है, गोला का आकार है। तो हम लोग जानते हैं कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। अब यदि हम r का वैल्यू दोनों केस में चेंज करके, यानी कि पहले चंद्रमा के लिए पुट करके फिर अर्थ के लिए पुट करके निकालते हैं, तो हमारे पास 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, पहला ये चांद के लिए और दूसरा अर्थ के लिए। अब यदि हम दोनों हमारे पास आ गया, दोनों का हमें बस अनुपात ज्ञात कर लेना है, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, 16:1 यानी 16:1। इसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि हमारा चंद्रमा का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार आया, 4π1/2 का होल स्क्वायर ये आया। उसी प्रकार से जो हमारा अर्थ का जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो क्या आया, 4π2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये चंद्रमा का आ गया, ये पृथ्वी का आ गया। अब यदि हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, यानी कि ये डिवाइडेड बाय ये करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि हमें किसका, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करना है। यानी कि यदि हम यहाँ पे 4π2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π1/2 का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से 4π से 4π कट गया। अब 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है, और 1/2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16:1। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न यह कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई एक इस प्रकार का अर्धगोला कटोरा है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल कटोरा है, हेमिस्फेरिकल बॉल है, जिसका जो कि किससे बना है, 2.5 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। यानी कि पिछला बार हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि इस पर कोटिंग किसी चीज़ की गई थी। तो मान लेते कटोरा किसी मटेरियल से बना होगा, तो वो मटेरियल स्टील है कि एक जो ये मोटी स्टील से बना है, जिसका उस स्टील का जो मोटाई है वो कितना है, 0.25 सेंटीमीटर। यानी कि जब हम ऊपर से कटोरा को देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा, इस प्रकार का शेप बनेगा। एक मिनट, ऊपर से यदि हम कटोरा को देखेंगे इस प्रकार का हमारे पास कुछ शेप बनेगा। अब मान लीजिए कि जो मोटाई है, मोटाई कुछ और नहीं बल्कि ये जो हमारा स्टील जो यूज हुआ है उसी की मोटाई दिया गया है। यानी कि ये जो बीच में जो स्पेस बच रहा है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0.25 सेंटीमीटर
दिया गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि सर कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि हमारे पास जब हम इस अर्धगोलाकार कटोरे को देखेंगे तो हम पाएंगे कि अर्धगोलाकार कटोरा में दो प्रकार का हमें इस प्रकार से मिल रहा है सरफेस, जिसमें से अंदर का जो रेडियस है, अंदर का जो त्रिज्या है वो कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और ये जो मोटाई दिया गया है ये मोटाई क्या है, जो स्टील यूज हुआ है इसे बनाने में वो वाला मोटाई है। तो यदि हम इस स्टील की बात करें तो वो कितना दिया गया है 0.25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि जो बाहर का जो सरफेस है, बाहर वाला जो जिसे मैं कलर कर रहा हूँ, ये बाहर वाला सरफेस है, इसका क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें बाहर का त्रिज्या निकालना होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ अंदर का त्रिज्या दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो बाहर का कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार का फिगर बना हुआ था, जहाँ पर ये मोटाई 0.25 सेंटीमीटर था और ये हमारा 5 सेंटीमीटर था। अब यदि हम इस 5 सेंटीमीटर में 0.25 सेंटीमीटर ऐड कर दें तो क्या ये हमारा पूरा ये बाहर का स्फीयर का हमारा ये नहीं आ जाएगा डायमीटर, ये सॉरी रेडियस, तो बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि हम कर सकते हैं जो बाहरी सरफेस है उसका रेडियस हमारा कितना आ गया 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए आंतरिक त्रिज्या हमारा कितना दिया गया था 5 सेंटीमीटर और मोटाई कितना दिया गया है 0.25 सेंटीमीटर। अब यदि हम यहाँ से बाहरी त्रिज्या को निकालें तो वो कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब यदि हम यहाँ से अर्धगोला का क्योंकि ये जो शेप बन रहा है वो किसका बन रहा है अर्धगोला का, तो यदि हम यहाँ से अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे फॉर्मूला पे पुट करके तो वो हमारा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमने आपको पिछली वीडियो में सारा फॉर्मूला बता के रखा हुआ है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको बस इस पर वैल्यू पुट करना है और ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और प्रश्न है हमारे आज के इस वीडियो में कि एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या वाले एक गोले का पूर्णतः घेरे हुए हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक इस प्रकार का फिगर में जैसा कि दिखा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल दिया गया है, सिलेंडर वेसल दिया गया है, बेलन के आकार का कुछ बर्तन दिया गया है, उसमें हम लोग एक गोला डालते हैं। गोला इस प्रकार से डालते हैं कि गोला पूरी तरह से उस सिलेंड्रिकल वेसल में, उस बेलनाकार वेसल में पूरा फिट हो जाता है। अब देखिए ये हमने इस सिलेंड्रिकल वेसल में एक गोला डाला हुआ है। अब यदि गौर से देखोगे तो यह गोला इस बेलनाकार ये वेसल में इसके निचले सरफेस को भी टच कर रहा है, ऊपरी सरफेस को भी टच कर रहा है और दोनों तरफ भी टच कर रहा है, यानी कि पूरा फिट है। अब आपको क्या फाइंड करना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि ये जो गोला इस बेलन के अंदर है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। उसी प्रकार ऊपर फर्स्ट और सेकंड यानी इन दोनों का जो हमारा क्षेत्रफल आएगा इन दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, तो आप कॉमन सेंस लगाइए, यदि हम लोग मान लेते हैं कि यह गोला का, क्योंकि हमें गोला का कुछ बस ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि गोला जो है बेलन में फिट है और हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें यहाँ पे और कुछ रेडियस ये सब के बारे में दिया नहीं गया है, तो हम रेडियस को लेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं अपने से, तो मान लेते हैं कि ये गोला का रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है, आर है। तो आप सोचिए कि चूँकि ये रेडियस का, ये स्फीयर का गोला का रेडियस त्रिज्या आर है, तो यदि हम इसका डायमीटर निकालें तो क्या हो जाएगा 2r। अब यदि आप ध्यान दो कि डायमीटर कुछ और नहीं बल्कि एक दिए गए बेलन का हाइट हो जाएगा। क्यों हाइट हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गोला है वो बेलन का निचले सरफेस को भी टच कर रहा है और ऊपरी सरफेस को भी टच कर रहा है, और यही हमारा कुछ और नहीं डायमीटर होता है। तो यदि हम डायमीटर का वैल्यू निकाल लिए तो हमारा बेलन का हाइट निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग इस गोला का त्रिज्या आर मानते हैं तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r। यानी कि यहाँ से हमें दिए गए गोला का त्रिज्या पता चल गया और बेलन का ये हाइट पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज़ और देखो कि यदि हम यहाँ से गोला का त्रिज्या जो हमने आर माना, क्या यही त्रिज्या बेलन का भी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो गोला है वो बेलन का इस सरफेस को भी टच कर रहा है, कोना वाला सरफेस को भी और इस सरफेस को भी टच कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो भी गोला का त्रिज्या होगा वही हमारा बेलन का भी त्रिज्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें बेलन का भी त्रिज्या पता चल गया जो कि आर है, और वही हमारा ये गोला का भी त्रिज्या है। और हमारा ये भी पता चला हमें
कि जो गोला का त्रिज्या r है वहाँ से हमने बेलन का ऊंचाई निकाला जो कि क्या निकला 2r। तो यहाँ से यदि हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि मान लेते हैं गोली की त्रिज्या कितनी है r है, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी r हो जाएगी। अभी मैंने समझाया क्यों। फिर बेलन की ऊंचाई की क्या हो जाएगी 2r, यानी कि गोले का व्यास यानी कि गोले का डायमीटर हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे किस फॉर्मूला से 4πr² के फॉर्मूला से, तो यहाँ पे हमारा r का वैल्यू क्या हो जाएगा कैपिटल R। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4πR²। क्यों? क्योंकि हमने गोला का रेडियस गोला का त्रिज्या क्या माना था r माना था। ओके, तो यहाँ से हमारा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से आप मान सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने कैपिटल R लिया, आप इसे स्मॉल r भी मान सकते, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम अपने से मान रहे हैं। ओके, अब यहाँ से यदि हम लोग बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा 2πRh यानी कि 4πR²। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद यदि हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा, अच्छा ये 4πR² कैसे आया, तो आइए इसको समझते हैं हम लोग कि 2π, अब r का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, r ही फाइंड किया था जो कि गोला का त्रिज्या था। अब h का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था 2r। अब देखिए 2 × 2 4 हो गया, पाई का पाई हो गया, अब r × r² हो गया r²। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अब हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल गया, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल गया। अब यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यदि हम यहाँ पे कैपिटल R होगा, ठीक है, कैपिटल R²। अब यदि हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं यानी दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1:1। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।